हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था हम लोग गुडविल। आज आप लोगों के गुडविल के ही अंदर ही में एक चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ेदार चैप्टर है और आई होप आपको बहुत मज़ा भी आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म के डीड में चेंजेस करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये तीन पार्टनर है, पार्टनर ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये तीन पार्टनर है ए बी सी। ये लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे अपना, इन्होंने स्टार्ट किया होगा कोई पार्टनरशिप फर्म। मान लो साल 2006 में इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया और इन्होंने अपना एक डीड बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाए होंगे लोग आपस में और उसमें एग्रीमेंट करके लोग पार्टनरशिप फर्म में कर रहे होंगे। हो सकता है लोग कुछ रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते होंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता होगा। अच्छा चलो, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। तो इस तरह से लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे। अब हुआ ये कि साल 2020 में लोग रियलाइज़ हुआ यार कुछ चेंजेस करना चाहिए। होता है जनरली, भाई इतने साल से यही पार्टनरशिप डीड था, सुन के बड़े बोर हो गए, बोले चलो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करते हैं। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हो सकता है 6% रहा होगा, लोग बोले चलो यार थोड़ा कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कुछ रहा होगा तो चलो उसको कम कर लेते हैं या बढ़ा लेते हैं। पार्टनर लोग सैलरी वैलरी लेते थे तो बोलो यार 2006 से हम एक ही सैलरी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सैलरी में भी कुछ क्या कर लेते, चेंजेस कर लेते, बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से चेंजेस करते हैं बहुत सारी। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में भी उन लोग चेंजेस करते हैं। मेजर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में भी चेंजेस करते हैं। तो इसी को जो पार्टनरशिप डीड में जो चेंज होता है, मतलब पुराना पार्टनरशिप डीड को लोग क्या कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं और एक नया पार्टनरशिप डीड को रिक्रिएट करते हैं। न्यू पार्टनरशिप डीड को क्या करते हैं, लोग रिक्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। पार्टनर वही रहते हैं, नया पार्टनरशिप डीड बनता है और फिर वो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म है और इसमें एक प्रकार से बोला जा सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अलग चीज़ है। तो जैसे पार्टनर लो ए बी सी पहले 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब नए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम लोग जो नया रेशियो होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई नया रेशियो रहेगा। उन्होंने इक्वल मान लिया नया रेशियो। देखो रेशियो में क्या हो गया, चेंजेस हो गए। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझ में आया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल, डीड को चेंज कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं, सवाल उठता है हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या होता है जब पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे चेंजेस करते हैं, सबसे बड़ा मेजर चेंज किसको माना जाता है मालूम है, उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं ना उसको बड़ा मेजर चेंज की माना जाता है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो बहुत सारे उठापटक होते हैं बिजनेस में। क्या उठापटक होते हैं, देखो सबसे पहला इनके बिजनेस में ये पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है भाई, सी है। ए बी और सी ये तीनों हैं। अभी इनका रेशियो क्या था, 3:2:1 था, ठीक। अब इनके बिजनेस में कुछ रिजर्व पड़ा रहा होगा, कुछ रिजर्व रहा होगा। अब मान लीजिए उनके फर्म के रिजर्व में 30,000 रुपये पड़ा हुआ है, सपोज 30,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो बताइए अभी तक इस रिजर्व में पैसा, ये रिजर्व कैसे आया होगा इनके पास, अपना अभी 2006 से बिजनेस करते करते थोड़ा पैसा जमा करते इतना पैसा इन्होंने जमा किया है। तब इस रिजर्व पे किसका हक है बताइए, कॉमन सी बात है पार्टनर लोग का हक है। कैसा हक है, 3:2:1 में हक है, 3:2:1 में हक है। चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60,000 लिख लेते हैं। 60,000 रुपये रिजर्व पड़ा है तो इस 60,000 पे कैसा हक है इनका, 3:2:1 मतलब 30,000 रुपये ए का है, 20,000 रुपये बी का है और 10,000 रुपये किसका है, सी का है। ऐसा हक है। अब इन्होंने चेंज कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन्होंने चेंज कर लिया 1:1 क्या कर लिया, 1 कर लिया। इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया और सीधा कर दिया 1:1 बराबर कर लिया। अब बताओ इसमें हक कैसे हो गया इन लोगों का, बराबर हो गया। 20,000 पहले कितना था, ए का था 30,000 20,000 है ना, 30,000 20,000 और 10,000 पहले ऐसा हक था। अब कैसे हक हो गया, 20,000 और 20,000। यानी कि देख लो भाई, किसी को फायदा तो किसी को नुकसान। देखो ना, लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाएगा पार्टनर लोग के बीच में तो उसका सेटलमेंट हमको करना पड़ेगा। लड़ाई हो जाएगा ना ऐसे में, ये बमक जाएगा, बोलेगा अरे पहले तो मैं 30,000 हक था, मेरा 20,000 हक हो गया यार, मेरे को तो घाटा हो गया 10,000 का। बी बोलेगा चल भैया हमारा तो कुछ नहीं हुआ। सी बोलेगा अरे यार मेरा तो फ़ायदा हो गया, मज़ा हो गया, है ना। तो चेंजेस होता है। तो वही चेंजेस को कैसे करें कि किसी पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ी ना हो, वो सब अपन किस में पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मेजर चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमको सबसे चीज़, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे बड़ा मेजर जो चेंजेस होता है वो पहला टॉपिक हम सीखने वाले हैं, एंड दैट इज़ योर सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस मतलब कोई त्याग करेगा तो कोई सैक्रिफाइस, ठीक है।
सेक्रीफाइस करना मतलब छोड़ देना, सेक्रीफाइस करना त्याग करना, या फिर अपन देखेंगे गेनिंग रेशियो, यहाँ पे लिख लेगा गेनिंग रेशियो, कोई गेन करेगा, गेनिंग रेशियो ये अपन को निकालना पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो 10,000 सेक्रीफाइस हो रहा है उसके साथ, उसी जगह जो सी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो किसी का हिस्सा बढ़ेगा, किसी का हिस्सा घटेगा। मतलब कहने का ये है कि जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो किसी का हिस्सा बढ़ता है तो किसी का हिस्सा घटता है। अब सवाल उठता है सेक्रीफाइस रेशियो निकालते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर देना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या निकल आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकल आएगा। क्लियर है। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आप लोग को क्या घटा देना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देना है, घटा देना, तो क्या निकल आएगा, गेनिंग रेशियो निकल आएगा। ठीक, समझ में आया बात की नहीं आया, फॉर्मूला मैं समझता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अकल लगाओ। देखो भाई कॉमन सी बात है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आएगा, सेक्रीफाइस हमने ओल्ड को पहले रखा, न्यू को बाद में रखा, मतलब ओल्ड ग्रेटर है न्यू लेस है। भाई सेक्रीफाइस वही करेगा जिसका पहले ज़्यादा था। अभी जैसे मान लो आप 3 रोटी खा रहे हो, ठीक है, अभी आप कितना खा रहे हो, 3 रोटी खा रहे हो, आप 3 ब्रेड खा रहे हो, ठीक है, 3 रोटी खा रहे हो, आप 3 रोटी खा रहे हो, ठीक, ओके। अब आप कितना रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, पहले 3 रोटी खा रहे थे, अब 2 रोटी खा रहे हो, बताओ सेक्रीफाइस हुआ ना, कितना, 1, यानी पहले ज़्यादा था अभी कम है, ओल्ड ज़्यादा था न्यू कम है। यही कारण है कि सेक्रीफाइस में कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस यूज़ करने की बात है कि ओल्ड ज़्यादा रहेगा, न्यू हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। और जो गेन करेगा, अब मैं बोलूँगा पहले 2 खा रहे थे अब 3 खा रहे हैं, तो देखो पुराना वाला क्या है, कम है, और नया वाला ज़्यादा है, इसलिए न्यू माइनस क्या कर लिए, ओल्ड। मैं आपको एक ट्रिक दूँ, आप किसी एक को उठा लो, या तो आप सेक्रीफाइस को उठा लो या फिर गेनिंग को उठा लो, एक फॉर्मूला लेके चलो। किसको लेके चलोगे, सेक्रीफाइस को लेके चलते हैं अपन, ठीक है। हम लोग किसको उठा के ले लेते हैं, सेक्रीफाइस। तो देखो आप सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा लेके चलना, इसी में आंसर आ जाएगा हम लोग का दोनों। तो सेक्रीफाइस रेशियो उठा लिया ना आपने, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना, ठीक है। अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाले हो और ओल्ड माइनस न्यू करना, अगर आंसर आपका प्लस में आएगा, किस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा, तो समझ जाना वो आंसर सेक्रीफाइस आया। क्या आया, सामने वाले पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो आया है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और उसी जगह अगर आंसर माइनस में आएगा, अगर आंसर किस में आता है, माइनस में आता, समझ जाना वो गेनिंग रेशियो है, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक। लेकिन फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइस को ही लेके चलना, गेनिंग को मत उठा लेना। फिर गेनिंग उठाओगे तो फिर आंसर अगर प्लस में आया तो गेनिंग, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस, ये चल के देखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एक बार बोल दो सेक्रीफाइस का, बोलो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और अगर आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस है, आंसर माइनस में आया तो क्या निकल आएगा, वहीं पे गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते, क्या लिखा है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। लिखा है कि एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। बोल रहा है क्वेश्चन में कि x और y 2 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 5:3 था। आपके बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कितना था उसका क्वेश्चन, उनका रेशियो क्या था, 5:3। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि अब इन लोग जो प्रॉफिट बांटेंगे ना वो इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, न्यू रेशियो बिकम्स इक्वली, ठीक है। कैसे बांटेंगे ये लोग, इक्वली बांटेंगे, ओके। कैसे बांटेंगे, इक्वली, यानी कि कैसा इक्वली बोले तो कितना, 1:1, पता है कि नहीं पता है, 1:1। सो कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। आपको बता रहा है कि आपको क्या निकालना है, सो कैलकुलेट, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना है, निकालना है। कौन से पार्टनर को फायदा और कौन से पार्टनर को नुकसान हो रहा है आपको क्या करना है, बतलाना है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, हमेशा देखो क्वेश्चन लिखोगे सॉल्यूशन लिखना, और जिस तरह से मैं लिखूंगा वैसे ही आप हमेशा लिखेंगे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, हो गया, ओके। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 एक्स एंड वाई
आर, या ऐसा बोल सकते सीधा न्यू रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x एंड y आर 1:1 रिस्पेक्टिवली। अब इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 1:1, ठीक है। सो हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो अपन एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, बोलो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है बताएं। हाँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स का। तो बोलो बच्चों एक्स का ओल्ड रेशियो कितना देखेंगे, 5 है, तो एक्स का 5 + 3 8 कितना है 5/8। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस अब x का न्यू रेशियो कितना है, x का बोलो 1/2, तो 1/2 ना, ये दोनों को जोड़ देना, ठीक है 1/2। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। तो आप लोग को माइनस करना आता है कि नहीं आता है? इस टाइप का फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करना आता है कि नहीं आता है? किनको किनको आता है, किनको किनको नहीं आता? ईमानदारी से हाथ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, ठीक, चलो समझाते हैं। कभी भी फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करते हैं ना, जैसे हमारे सामने दिया है, देखो फ्रैक्शन 5 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर है और क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब भी फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करते हो, सबसे पहले क्या करे करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ना एलसीएम निकाले करो। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो आप अलग से एलसीएम निकाल लो, 8 और 2 का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम हमेशा, एलसीएम निकालना तो आता है ना आप लोगों को। तो एलसीएम का हमेशा छोटी संख्या से निकालोगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, हो गया। कितना आया? हाँ, एक सेकेंड, 8/2 था ना, 1 मिनट, फिर से गलती हो गया। हाँ देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आया एलसीएम 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एलसीएम 8 आया, 8 को यहाँ लिख लो। क्लियर है आप लोगों को? एलसीएम निकालने का और एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है पता है आपको? इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में देखो, डिनोमिनेटर देखो 2 और 8 है। छोटा डिनोमिनेटर देखो कितना है, सबसे छोटा वाला 2 है। 2 के टेबल में क्या 8 आता है? हाँ आता है, तो 8 ही तुम्हारा एलसीएम होगा। और नहीं आता तो फिर निकालना पड़ेगा, नहीं आता तो भी निकालना पड़ेगा फिर आपको। समझ में आ गया ट्रिक है? ओके, अब देखो जो एलसीएम आया ना, एलसीएम देखो, एलसीएम आया ना, अब ये एलसीएम का इंडिविजुअली 8 के साथ डिवाइड करोगे। पहले इसके साथ डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर के साथ। एलसीएम आया 8 का 8 के साथ डिवाइड करोगे, मतलब एलसीएम का डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे। तो एलसीएम क्या है 8 है और डिनोमिनेटर कितना है 8 है। दोनों को डिवाइड करोगे, कितना आया आंसर 1 आया। इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले के साथ 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर के वाले के साथ। क्लियर है आप लोगों को? ठीक इसी प्रकार हम दूसरे वाले के साथ करेंगे। अब क्या करेंगे, 8/2। बोलो आंसर कितना आया? 4 आया। 8/2 करोगे कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। 4 1 ज़ा 4, तो माइनस कर देना 4। तो ये आंसर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/8। नहीं आया समझ में? इस तरह से समझ में आ गया? इस तरीके से काम करना है। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? ठीक, तो ये आ गया कितना 1/8 और आंसर किस में आया? प्लस में आया है। तो क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। यानी पता चलता है कि x यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब x पहले ज़्यादा खाता था अब कम खा रहा है। ठीक है, आगे देखें, y की बात करते हैं। y का ओल्ड रेशियो कितना बताओ आप ही लोग? 3/8। ठीक है, न्यू रेशियो कितना? 1/2। ओके, एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा बोलो आप ही लोग? 8 ही आएगा। 8/8 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस 8 का 2 से डिवाइड करो, 4 आया। 4 1 ज़ा 4, बोलो प्लस माइनस, सॉरी 3 में से -4 जाएगा, आंसर क्या आएगा? माइनस। ओके, तो -1 बाय क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक, माइनस में आया आंसर, क्या कहलाएगा? ये गेनिंग रेशियो कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो अपन बोल सकते हैं हेंस सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 1/8 एंड गेनिंग रेशियो ऑफ y इज इक्वल टू कितना? 1/8। यहाँ पे प्लस माइनस मत लगाते रहना। समझ में आया? सीधा लिख देना। क्लियर है आप लोगों को? कैसा लगा? इजी है? नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ABC वेयर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:3:1। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि ABC ये तीनों पार्टनर थे और इनका शेयरिंग रेशियो कितना था? 4:3 कितना था? 1 था। आगे कहता था पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। बाद में इन्होंने न्यू रेशियो जो इनका आया, उन्होंने डिसाइड किया कि क्या रेशियो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:4 कितना? 3। ओल्ड रेशियो था 4:3:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नया रेशियो क्या बांटेंगे?
5:4:3 बांटेंगे, ठीक है। तो बताइए आपका गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है, तो निकालें। अब इस बार दुनिया भर की कहानी नहीं लिखूंगा, वो आपका काम है लिखना, जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट सीधा मैं बनाना चालू करूंगा, ठीक है। तो सीधा मैं लिखूंगा, सबसे पहला बोलो फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक ही बात करते, बोलो बेटा एक ऑफ ओल्ड रेशियो कितना था, बताइए आप लोग, 4/8, तो 4 कितना था, 8 था, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 5/5 4 9 9 3 12, कितना 12, समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा चेक करो, क्या 8 के टेबल में 12 आता है क्या, 8 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है ना, नहीं आता, तो फिर अपन को एलसीएम निकालना पड़ेगा, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 चौके 8, कितना आया 6 आ गया, फिर 3 और ये 1, ठीक है, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24, कितना आ गया 24। या एलसीएम निकालने का और एक ट्रिक है, आप ऐसा एक संख्या ढूंढो, एक ऐसा संख्या सोचो, एकदम ट्रिक है ना यार, ऐसा संख्या सोचो जो 8 के भी टेबल में आता है और 12 के भी टेबल में आता है, 24, करीब का नहीं आ सकता क्या, तो एलसीएम निकालने की नौबत ही नहीं आएगी, खट से एलसीएम निकाल सकते हैं अपन लोग। कैसा लगा ट्रिक बाय, ठीक है। चलो बोलो 24 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 24 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 24 डिवाइड बाय 12 बोलो 2, पहाड़ा तो आना चाहिए, वो भी मैं सिखाऊं, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और आंसर क्या है 2 आया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, तो ये आ गया 24, 2/24 आया, बात समझ में। आप कुछ कैंसिल मत करना, वैसे ही लिख दिया करना, कैंसिल मत करना, ठीक है, वैसे ही लिख के छोड़ देना। बी की बात करो, बी का बोलो कितना 3/8, कैंसिल पर एंड में करते हैं, हमेशा नहीं करते, शुरू में नहीं करना, 3/8 और बोलो 4/12, एलसीएम निकालोगे 24 आएगा। चलो 24/8 करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 3 3 ज़ा 9, फिर 12 2 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 1/24। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है, नहीं आई समझ में, अरे गधो 24 का डिवाइड करोगे 3 आया, अच्छा 3 3 9, हाँ 3 3 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, फिर 24 डिवाइड बाय 12 किए 2 आया, 4 2 ज़ा 8, माइनस किए 1 कितना है 24 आ गया, ठीक है। अब बात करते किसका, सी का, तो सी का बताओ कितना था ओल्ड रेशियो, 3/8 सॉरी 1/8 था ना, हाँ 1/8 था ना, और नया रेशियो कितना है 3/12, ठीक है। सॉल्व करो 24 8 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर 24/2 करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया -3/24। देखो माइनस में आया कि नहीं आया, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, साइन ग्रेटर का, तो क्या आ गया गेन रेशियो आ गया, क्या आ गया गेनिंग रेशियो आ गया, दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशियो एंड दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशियो। आंसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे, ठीक है। इसी तरीके से चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 3, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते, देखो क्या लिखा है इसमें, सुनना, एक नया क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, महेश नरेश एंड फिर उसके बाद क्या लिखा है ओम, ये 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था इनका 2:3:4, ओके। आगे लिखा है कि उन्होंने नया शेयर रेशियो जो है वो 1:2:3 का डिसाइड किया, पहले ओल्ड रेशियो इतना था, नया रेशियो इतना है, बस खत्म, अपने को बनाना है। देख लो भाई, ओल्ड रेशियो था 2:3:4 और नया रेशियो है 1:2:3, ओके बना ले। चलिए डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा, सीधा सॉल्यूशन लिखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डायरेक्ट लिखूंगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं महेश की, तो महेश का देखो क्या लिखा है, मैं हमेशा ऐसा एम लिख दूंगा, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, मैं हमेशा नाम लिख देंगे। 2 बाई कितना 3 2 5 5 4 9, समझ में आ गया पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना 1/6 सॉल्व करिए। चलिए क्या 6 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं। हाँ लेकिन ऐसा कोई नंबर सोचो जो दोनों आता हो, 18 नंबर एक ऐसा होता है जो 9 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है, देख लो
करीब का नंबर निकाल के देख लो, एलसीएम 18 ही आएगा, चेक करके देखो एक बार। चलो निकालो, चलो निकाल ही लो, एलसीएम निकाल ही लो, चलो आप ही खुद निकाल लीजिए, सर के ऊपर भरोसा नहीं, निकाल लो। एटीन आया, गुड। समय बचाना सीखो, समय बचाओ, ठीक है। पेपर दे के बढ़िया घूमने जाएंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा तो कम से कम जल्दी बना लेंगे, 2.5 घंटे में तो आधा घंटा घूमने को तो मिलेगा। चलो देखो 18 डिवाइड बाई 9 कितना आया, आंसर 2 आया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ लिखेंगे कितना 4 माइनस 18 का डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो 3 आएगा, 3 है कम 3, ये आंसर आया 1/18। आया बात समझ में, आंसर प्लस में आया तो क्या कहलाएगा ये, सेक्रीफाइस रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते किसका, एन का, नरेश का बात करते हैं। नरेश का पहले 3/9 था, अभी कितना है 2/6 है कि नहीं, ठीक है। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, ओके। तो 18 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 3 दूनी 6 माइनस 6 कम 6 6 6 6 6 6 3 18 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 आ गया, क्या आया आंसर, नील। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो गेन कर रहा है, मतलब इसका स्थिति जस का तस है। आया बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाई वही तो सेक्रीफाइस, वो नहीं कर रहा कोई सेक्रीफाइस, कैसे ज़्यादा मिल रहा है, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। देखो 3 बाय पहले कितना था, 9 था, 3/9 था, और अभी कितना 2/6 था, कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 1/3, पहले भी था 1/3 अब भी है, कहाँ चेंज हुआ, ठीक है। पहले भी 1/3 था, आज भी 1/3 है, कहाँ चेंज हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई गेन नहीं कर रहा, क्लियर है। एंड देन फिर लास्ट बात करते ओम की, तो ओम का पहले कितना था 4/9 और अभी कितना है 3/6, सॉल्व करेंगे 18 आएगा, तो 18 9 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 3 3 ज़ा 9 माइनस 1/18, ओके, माइनस में आया, देन दिस इज़ योर गेनिंग रेशियो। नहीं आया समझ में आप लोगों को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, पक्का 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 कच्चा कच्चा पक्का पक्का समझ में आ गया, ठीक। तो ये कहानी है। तो अब आपका काम क्या पता है, आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आपको निकालने के लिए बोला, फाइंड आउट करने के लिए बोला है, भगवान के लिए आप निकाल लीजिएगा, ठीक। चलिए नोट करिएगा। ओके देखो कई बार अपन क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एलसीएम निकालने का ट्रिक भी तुम लोगों को बता ही दिया कैसे कैसे निकालना है। अब जैसे कई बार हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब बोलो 5 और 6, अब चेक करो क्या 5 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं आता है। या कोई ऐसा नंबर सोचो जिसमें 5 भी आता है, उसके पहाड़े में 5 भी आता है और 6 भी आता है, ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं है, ऐसा कोई टेबल है, 1 का टेबल है, वाह 1 का टेबल थोड़ी ना है ना, बताओ 1 को छोड़ के 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 18 के टेबल में, 6 के टेबल में, 5 के टेबल में, किसी भी टेबल में क्या 5 भी और 6 भी आता है क्या, दोनों नहीं आता। जैसे उस समय अपन देख लिए थे 9 अपन जो पहले 18 निकाले, तो मतलब 18 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। वैसे कोई नंबर सोचो जो दोनों, सॉरी ऐसा कोई नंबर सोचो जिसके टेबल में दोनों आते हैं, सॉरी मैं बोल रहा था ऐसा कोई टेबल सोचो जो जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, है क्या ऐसा कोई भी, नहीं है, कौन सा है, अरे 1 को छोड़ के बोल रहा हूँ, और कोई बोलो, नहीं है। तब ऐसा सिचुएशन में क्या करना मालूम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, यही आपका एलसीएम है, ठीक है। और अच्छा इसमें एलसीएम अगर ऐसा इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाले ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना 18 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना 10, आ गया आंसर 8/30, ऐसा करेगा। हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते ऐसा, ये सिर्फ इसी में कर सकते, जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जिसमें एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो उसी में ऐसा कर सकते हो, समझ में आया। अभी जैसे कई बार ना यूट्यूब में देखो या ऐसी कुछ स्टेटस वगैरह में अपन देखते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपने को देगा ऐसी क्वेश्चन दे देगा, ऐसे ही बताएंगे उन लोग, ऐसे करके बताएंगे, इसको मतलब प्लस माइनस करना सिखाते उन लोग, क्या करेंगे देखना, बोलेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 5/2 10 कर दो, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 कर दो, 5 एकम 5 कर दो, ये आंसर आ गया, अरे वाह हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन हर क्वेश्चन में नहीं होता है।
क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूल अपनाना है। समझ में, मैंने ट्रिक बता दिया, आप देख सकते, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह चेंजेस करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइस कैसे निकालना मैंने बता दिया। आपका काम यह है कि आज आप अपने बुक में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो बाकी कल हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।